नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और अब तक हमने 2 लेक्चर्स देख लिए थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 ही रहेगा हमारा। लेकिन हम जो उस चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ जनरल एंट्रीज देख रहे हैं, या तो उसके अंदर आज हम जो देखने वाले हैं वो है कुछ टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ एक परिभाषिकी हम देखने वाले हैं। हिंदी में इसको परिभाषिकी ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। परिभाषाएं आप बोल सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं, एक एक करके सबको हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आगे जाकर के कहीं कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले जो हम समझेंगे उसका नाम है एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में बोला जाता है संपत्तियां। एसेट्स को बोला जाता है संपत्तियां। अब जब आप बात करते हैं कि एसेट्स क्या होती है, तो ये होती है कुछ ऐसी चीज, यानी कि समथिंग जो कि यूजफुल हो, साथ ही साथ उसे आप एक्सप्रेस कर सको मॉनेटरी टर्म में। आप समझे? यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि यूजफुल हो, उपयोगी हो, साथ ही साथ आप उसे एक्सप्रेस कर सको, आप उसे बता सको, आप उसे कहीं ना कहीं शो कर सको मॉनेटरी टर्म में। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था कि हमारी एक शॉप है और उसमें आपके पिताश्री बैठते हैं, लेकिन क्या आपके पिताश्री की जो बुद्धि है वो यूजफुल है उस बिजनेस के लिए, लेकिन क्या वो एक्सप्रेस की जा सकती है मॉनेटरी टर्म में कि उनकी बुद्धि की वैल्यू ये है या इस तरीके से है? नहीं। दैट मीन्स वो बिजनेस के लिए एसेट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे उस बिजनेस में आपके पास एक टेबल है, तो उस टेबल को आप जो है यूज करते हैं, है ना। उस टेबल पे आप जो है सामान वगैरह रखते हैं, तो वहां पे वो जो टेबल है, या अगर एक अलमारी है, तो वो जो अलमारी है, वो जो टेबल है, जिन्हें आप यूज करते हो, लेकिन साथ साथ आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो हर वो चीज जो कि जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है और जो यूजफुल है, वो हो गई एसेट्स। नाउ अब इसका अगर हम बात करें कि सर अकाउंटिंग कैसे होती है, तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा लेन देन होता है, ऐसा व्यवहार होता है जिसमें एसेट की प्राइस जो है वो बढ़ रही है, तो आपको एसेट को डेबिट करना है। वहीं अगर एसेट में कमी हो रही है, कुछ ऐसा आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे आपने चोरी कर दी तो वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, या आपने बेचा, या कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, तो वहां पे आप इसे क्रेडिट करते हो, या आपने डोनेशन में दे दिया, कुछ भी ऐसा है, लेकिन वहां पे आपकी एसेट्स जा रही है या आपकी एसेट्स में कमी हो रही है, तो वहां आपको इसे क्रेडिट करना है। अब जब हम देखते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट तो इस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 की एक टेबल खरीदी। अब टेबल जो है फिक्स एसेट्स है, एक एसेट है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? टेबल अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदी तो कैश, और अगर बैंक अकाउंट से खरीदी तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, वरना कैश अकाउंट से जैसे हमने खरीदी तो कैश अकाउंट लिख दिया, 5,000 का अमाउंट यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे। तो इस तरीके से वैसे अगर बेचने पे इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो नाउ सेकेंड नंबर पे जो हम टर्म सीखने वाले हैं वो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किसे बोलते हैं? लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमारा एक उत्तरदायित्व है। लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व क्या है? एक ऑब्लिगेशन, यानी कि एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है किसकी? बिजनेस की, कि उसे फ्यूचर में पे करना है कुछ, समथिंग हैज टू पे। यानी कि आपके एक उत्तरदायित्व है कि आपको, या मैं जब आपको बोलता हूँ तो दैट मीन्स कि बिजनेस को फ्यूचर में कुछ पे करना है, तो ये हो गई लायबिलिटी। अब जब हम बात करें कि ये जो एसेट और लायबिलिटी, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो एसेट और लायबिलिटी है, यानी कि जो दोनों ही हैं, एसेट हो या लायबिलिटी, दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा होता है करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब नॉन करंट किसे बोलते हैं?
जो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूजफुल हो और उसे मॉनेटरी टर्म में बताया जा सके, तो वो हो गया नॉन करंट, और जो 1 साल के लिए हो गया वो हो गया करंट। ठीक है, चाहे लायबिलिटी हो चाहे एसेट हो। ना अब यहाँ पे लायबिलिटी का भी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो लायबिलिटी में एसेट के रिवर्स अकाउंटिंग होती है। कैसे? जब लायबिलिटी में कोई भी बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए अब लायबिलिटी में तो तहत में बढ़ोतरी कब होगी? जैसे आपने कोई उधार माल परचेज कर लिया, अब आपके पास एक ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको उस उधार माल जिससे आपने परचेज किया है उसको आपको पेमेंट करना है। तो जैसे ही लायबिलिटी में इंक्रीज होता है आपको वो लायबिलिटी क्रेडिट करनी होती है, यानी टू साइड में दिखाना होता है जो भी आपने लायबिलिटी है। वहीं जो भी जब भी लायबिलिटी में डिक्रीज होता है यानी कि कमी होती है तब लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है, यानी जब भी लायबिलिटी कम होगी तब उसे डेबिट किया जाएगा। तो इस तरीके से लायबिलिटी का अकाउंटिंग की जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने राम से 500 रुपये उधार लिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा? उधार लिए हैं तो अब यहाँ लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और 5000 अमाउंट आ गया दोनों तरफ। तो इस तरीके से यह अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। अब तीसरा जो टर्म्स है वो है कैपिटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ये क्या होता है? तो कभी भी अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आप पैसा लगाओगे बिजनेस में, और ये जो अमाउंट है आप ये दो तरीक़ों से ले सकते हो। या तो आप किसी से लोन ले लो या फिर आप अपना स्वयं का पैसा लगाओ, खुद का पैसा आप लगाओ, सेल्फ का मनी आप लगाओ जो आपने कहीं ना कहीं से पहले बचाया हुआ हो। तो जब आप खुद का पैसा लगाते हो बिजनेस के अंदर तो ये जो पैसा लगाया जाता है ये कहलाता है कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब या हिंदी में हम बोले तो पूंजी। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस है और जो पर्सन है जो इसे संभाल रहा है या जो इसका मालिक है ये दोनों अलग अलग है। तो जब इसने कुछ बिजनेस को दिया है तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, क्योंकि इसे वापस से इसे देना है। ठीक है, तो ये कैपिटल क्या हो गई? एक तरीके से लायबिलिटी हो गई बिजनेस की, जो उसे आगे जाकर के वापस से पेमेंट करनी है। अब अगर हम बात करें तो जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस में ये मनी लेकर के आता है, जैसे मान लीजिए मिस्टर अक्स अपने बिजनेस में 5000 रुपये लेकर के आते हैं, यानी कि 5000 रुपये जो है लेके आते हैं, यानी एज ए कैपिटल 5000 रुपये की कैपिटल लेकर के आते हैं, यानी 5000 रुपये और अपनी कैपिटल यहाँ लगाते हैं और सामान लेकर के आते हैं, 5000 रुपये अपनी जेब से लगाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या बोला उस समय क्या जनरल एंट्री होगी? क्योंकि केस आया तो केस अकाउंट डेबिट, और चूंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम यहाँ 5000 और 5000 डाल देंगे। अब जो फोर्थ नंबर पे जो हमारा है, अब हम लेते हैं अगर, तो फोर्थ नंबर पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है सेल। इसको मैंने आपको बताया था। सेल क्या होती है? जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज जिसमें आप डीलिंग करते हो, जैसे कि कोई टीचिंग सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल की सर्विसेज हो गई, तो वहाँ पे गुड्स में डीलिंग नहीं होती है, वहाँ सर्विसेज होती है। तो जो भी आप गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो, अदर्स नहीं, जो आप बेच रहे हो, जिसका आप काम कर रहे हो, तो उनको जब आप बेचते हो तो वो कहलाती है, वो जो अमाउंट आता है वो कहलाती है सेल्स। इसीलिए जब भी हमने इसकी कल 2-4 एंट्री भी, जनरल एंट्री भी देखी थी, प्रविष्टियाँ भी देखी थी हमने। जनरल एंट्री किसे बोलते हैं? जो हमने अभी कर रहे हैं ना, तो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इसी से मिलता जुलता टर्म है वो हो जाएगा परचेज। परचेज क्या हो गया? अगर हम बेच रहे हैं तो सेल हो गई, और अगर हम इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा गुड्स है तो हमें खरीदना भी पड़ेगा, तो जो खरीद रहे हैं, जिस गुड्स में हम डीलिंग कर रहे हैं, अगर हम उसी गुड को खरीदते हैं तो परचेज है। अगर हम किसी और गुड को खरीदते हैं तो वो फिर परचेज नहीं है। ठीक है, और गुड्स कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने टेबल खरीदी तो हमने एसेट खरीदी, तो वहाँ पे फिर परचेज नहीं आएगा। जहाँ हम उस गुड्स को खरीद रहे हैं, उस चीज़ को खरीद रहे हैं जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे परचेज वर्ड यूज होगा। लेकिन जो कि हमारी एसेट बनने वाली है, जो हमारे
फ्यूचर में काम आने वाली है, अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, हमारा परचेज नहीं होगा। ऑफकोर्स अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे अभी कोई मान लीजिए पेन है, अब पेन के लिए अगर वो रिफिल खरीदता है तो रिफिल भी उसके लिए परचेज ही है, हालांकि वो सेम टू सेम नहीं दे रहा है, रिफिल नहीं बेच रहा है, लेकिन अगर वो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मैन्युफैक्चरिंग करके उसी को ही बेच रहा है तो भी वो परचेज ही कहलाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने टूल्स परचेज किए, टूल्स क्या होते हैं, जैसे मशीन के अंदर जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, इस तरीके के जो टूल्स आपने खरीदे, अब हो सकता है कि वो आपके फ्यूचर में ना चले, इसी साल वो खत्म हो जाए, फिर भी उनको परचेज नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या लिखेंगे, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जब हम टूल्स खरीदेंगे तो, है ना। और जैसे जैसे वो कंज्यूम होते जाएंगे उसकी एंट्री हम बाद में देखेंगे क्या होती है, लेकिन उनको परचेज नहीं बोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 5th हो गया। 6 नंबर पे हम देखेंगे रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है, आपने सेल की तो यहाँ से कुछ पैसा आया, लेकिन मान लीजिए आपके पिताश्री जो कि बिजनेस कर रहे हैं वो केवल गुड्स और सर्विसेज देख करके ही पैसा नहीं कमाते। कई बार क्या होता है, आपका जो पैसा पहले से पड़ा हुआ था उसको आपने कहीं इन्वेस्ट किया, मान लीजिए बैंक अकाउंट में आपने उसको डाला, तो वहाँ से आपके पास इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, तो ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे अदर रेवेन्यू का पार्ट जुड़ करके ये जो टोटल आता है ये कहलाता है रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू क्या हो गया, सेल्स प्लस अदर आइटम्स जो हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा है, या इसे बोल सकते हैं आप आगम बोल सकते हो इसे हिंदी के अंदर। यानी ये क्या हो गया कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, टोटल जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे फिर वो आपने जो गुड्स और सर्विस जो आप बनाते हो आपने चाहे वो बेच के अर्न किया हो या फिर आपको अदर तरीके से पैसा रिसीव हुआ, तो यहाँ पे जैसे अभी इंटरेस्ट जैसे हम रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारी कल हमने रूल देखा था, ये हमारी क्या है, इनकम है। इनकम क्या होती है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और जितना भी रुपया आया तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो हम देखते हैं, रेवेन्यू हो गया, तो अब हम देखते हैं एक्सपेंस के बारे में। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ये होते हैं कि अब आपने जैसे मान लीजिए सेल्स परचेज किया और उसको फिर सेल कर दिया, और यहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट कमा लोगे आप, जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आप वो लाभ कमा लोगे, आप अपने पैसे कमाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है, परचेज और सेल ही बिजनेस नहीं होता है। आपको मान लीजिए अगर आपके पिताजी है, उनकी जो दुकान है वो रेंट पे ली हुई है, यानी कि आपको हर महीने किराया देना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे लगाई हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, या और खर्चे बोलूँ तो वहाँ पे क्या है, पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तो मान लीजिए वाटर बिल की भी आते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, वहाँ पे एक टेलीफोन लगा हुआ है तो ये टेलीफोन का बिल भी आता है। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, रेंट चार्जेज, ये सारे हमारे कहलाते हैं एक्सपेंस। लेकिन ये केवल वही होने चाहिए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, या हमारे जो है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए लिए गए हैं, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चे किए गए, यानी कि जो चीज़ें हमने वे किया है, जो हमने उड़ा दिया है, जो हमने चीज़ें की है, वो ही हमारे जो है एक्सपेंस कहलाएंगे। अदर चीज़ें हमारी एक्सपेंस नहीं कहलाएगी, हमारे केवल वो ही एक्सपेंसेस कहलाएंगे जो हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो है वे किया है। तो वो हो गया एक्सपेंस। अब यहाँ पे जब हमने रेवेन्यू और एक्सपेंस पढ़ लिया है तो यहाँ पे सीधा प्रॉफिट और लॉस भी देख सकते हैं। आप सबको प्रॉफिट और लॉस शायद आप अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं तो प्रॉफिट और लॉस आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। प्रॉफिट क्या हो गया, अगर आपके रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जब आप करोगे और अगर आपके रेवेन्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है, आपके एक्सपेंसेस कम है, तो ये क्या हो गए आप एक्सपेंस में। मैं आपको पहले बताना, यहाँ पे सेल्स भी इंक्लूड किया जाता है एक्सपेंस में, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। और इसी तरीके से इसका मिलता जुलता क्या है, लॉस। लॉस में क्या होता है, जब यह चीज़ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस और ये चीज़ क्या हो गई, नेगेटिव आ गई, यानी कि एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू कम आई, ऑफकोर्स आपको लॉस होगा। इसमें भी कुछ एक टर्म्स और है, वो अभी हम अगले वाले वीडियो में या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो गुड डे, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और दोस्तों को बताइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।